ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हिम श्री मालची नमः। ओम श्री कुबेर देवता नमः। श्री शुकोरिभ्याम नमः। ओम पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः। ओम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी चक्रसभ्याम नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। सुभद्राचंद्राय नमः। ओम श्री हर नमः। मुखरी वासुदेवाय मुखरी वासुदेवाय मुखरी वासुदेवाय बृहस्पतिवाय गणपति बृहस्पतिवाय गणपति। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री जयंती। ओम श्री सर्वमंगल शिव श्रीवासादि संतम गौरी नमस्ते। ओम श्री नर्मदे नमः। ओम विष्णु शिव्याम नमः। शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। श्री लक्ष्मी चक्रसभ्याम नमः। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभं सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद निरन्तं ब्रह्मा वृन्दैकदेवं वन्दे गन्धावतातं वदान्तं सरसिज नयनं देव मोर्वी स्वरूपं सखेन्द्राभमतीव सुन्दरतनुं शार्दुल चर्माम्बरं कालव्यालक रालभूषण धरणं गंगा शशांक प्रियं काशीसम कलिकल्म सौ समनम कल्याण कल्प ध्रुवम नौमेड्यम गिरिजापतिम गुणनिधम कंदर्पम शंकरम। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भाव के भय को हरण करने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुणम निर्विकार माया से अजय निर्गुणम निर्विकारम माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता बल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा से कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के बस वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा से के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती बंदनी श्री शंकर जी की मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यो ददाति सदाम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्धो असो शंकरम सम तनोत में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभम कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वो कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करेंगे। लौ निमेष परमान जुगे बरस कलप सर विचान भजसि न मन तहि राम को काल जास को डन। लौ निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिसके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बसता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहूँ अब विलंब कहीं काम करो से तो उतरे कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनो भानुकुल के जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम न तो सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत के हाथ जोड़कर हे सूर्य कल के ध्वजा स्वरूप
कीर्ति को बहाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सेतु को तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। यह लघु लज्जलत तरत कटिबारा, अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़े वानल भागी, सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देरी लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के बल को सोख लिया था। तब रिपुनारि ने जलधारा, भरे बहोरी भयानक तेहि खाना। सुनियति उकटि पवन सत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं को भाषा से यह सिर भर गया, उसी के खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरे, सकल सुनो बिनती कछु मोरे। राम चरण पंकज और धरहूं, कौतुक एक भालु कपि करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और अब सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावो मरकट विकट बरो था, आनो बिटप गिरन के जो था। सुनि कपि भालू चले कर दुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू होंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह के और प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आन देहि नल नीलहि रचैत सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक एवं नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बियस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु को अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियो या शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुत दोत पठाए, मुनि बर सकल बोल ले आए। लिंग ताप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। श्री रामचंद्र जी वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सबसे श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझ का दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मोड़े मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है, शिव से दुश्मनी रखता है, मेरा भक्त हो ही नहीं सकता है। वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। शंकर जी से विमुख होने पर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरक यामी मूर्ख और अल्प बुद्धि होता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महुबास। जिनकी शंकर जी से प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं,
जो शिव जी के द्रोही हैं और जो मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे पर रामेश्वर दर्शन करियो, ते तन तज मम लोक सिधरिये। जो गंगा जल आन चढ़ाइये, सो साजुन्य मुक्ति नर पाए हैं। जो मनुष्य मेरी स्थापित करते हुए इन रामेश्वर भगवान शिव के रामेश्वर के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सानुज सुक्ति पाएगा, सायुज मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी सही है भगत, होई अकाम जो छल तजी सही है भगत मोर तई शंकर दई है। मम कृत सेत जो दर्शन करही, जो सो बिनु श्रम बहु सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरे भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र पार हो जाएगा। राम वचन सब के प्रिय जी भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर मन को अच्छा लगे, तदंतर के वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, शिवनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत के सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल लागर, राम कृपा जस भयो उजागर। बूढ़ई आ नहीं बो रही जय, भय उपल बोहित समझ रही। चतुर नल और नील से सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यह उज्जवल सजीव मिल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और जो दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने लगे। महिमा यह न जल्दी कहे बरनी, पर पाहुन गुण कपिन कहे करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, न बानरों का ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, ते मति मंद जे राम तजे भजऊ जाय प्रभु आन। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र की छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि होते हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु वरन न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर यह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली जिसका सुंदर इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा पांडवों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताय। देखन कहो प्रभु करुणा कन्ना, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपाल से रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर चक्र नाना जस ब्याला, सत योजन तन परम विशाला। ऐसे मुँह एक तिन ही सोजे खाई, एक के डरते ते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए किसी किसी के डर से, तो वे भी डर जाते थे। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन में हर्षित हो रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर अत्यंत प्रेम में मग्न हो रहे हैं। चला कटक प्रभु आये सुपाई, को कई सक कपि दलो विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अतिरिक्त संख्या की कौन कह सकता है। सेतु बंद भय वीर अति कपि, नव पंथ उड़ाए। अपर जल चरणी ऊपर चढ़ चढ़े पार ही जाए।
सेन बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बीस चले कृपाल रघुराय। सेन चहे सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जो थब भीरा। कृपाल रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुनाथ जी की सेना श्री रामचंद्र की सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतनी थी। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आए सुदीना। खाओ जाए फल मोल सुहाए, सुरत भाल कभी चाहता आए। प्रभु के समीप समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुरंत जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़े। सब तरु परे राम हित लागी, ऋतो अरुकुरित काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलामहि, लंका सन्मुख शिखर चलामहि। श्री रामचंद्र के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय के पद को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ पिरत निशाचर पावहीं, पेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन निकाट न सिका कहना, कही प्रभु सुजब दे तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते, वे सबको घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों में उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहला कर तब उसे जाने देते। जिन करना सा कान निपाता, तिन्हि राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले, उन्होंने रावण से सब समाचार सुनाया। समुद्र सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण पकड़ा घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांधो बन निधि विनीर निधि, जलधि सेंदु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। वर्णा निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।